बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। इट्स मी योर एनाटमी एंड फिजियोलॉजी लेक्चर नाइमा। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ सलाइवा एंड फंक्शंस ऑफ सलाइवा विच इज़ मेंशन्ड ऑन पेज नंबर 131 टू 131 टू 132। सलाइवा बेसिकली सलाइवा है क्या? इट इज़ अ फ्लूइड। ये एक फ्लूइड है जो कि कंटिन्यूसली आपकी ओरल कैविटी के अंदर मौजूद होता है, सिक्रीट होता है, ताकि आपकी ओरल कैविटी को और फेरिंग्स को मॉइस्ट रखा जा सके। ओरल कैविटी के अंदर मौजूद जितनी भी म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं उन तमाम म्यूकस मेम्ब्रेन को अच्छी तरह से मॉइस्ट रखने के लिए जो फ्लूइड सिक्रीट होता है कंटिन्यूसली, दैट फ्लूइड इज़ नोन एज सलाइवा। ठीक है। सलाइवा जो है वो आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट होता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होते हैं जो अपनी सिक्रीशंस, अपने हार्मोन्स को या अपनी सिक्रीशंस को डक्ट के अंदर रिलीज़ करते हैं। ठीक है। तो इस तरह से सलाइवा भी एक्सोक्राइन ग्लैंड से ही जो है वो प्रोड्यूस होता है। ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आपकी डक्ट्स के अंदर सिक्रीट करते हैं सलाइवा को, जो कि ड्रेन होते हैं ओरल कैविटी में। राइट। तो हमारे पास सलाइवा के जो ग्लैंड्स हैं वो दो तरह के हैं। द फर्स्ट वन इज़ मेजर ग्लैंड एंड सेकंड वन इज़ माइनर ग्लैंड। मेजर ग्लैंड जहाँ से मेनली जो सलाइवा है, बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में सलाइवा जो प्रोड्यूस होता है वो होते हैं मेजर ग्लैंड से, और माइन्यूट अमाउंट में, बहुत कम अमाउंट में सलाइवा प्रोड्यूस हो रहा है वो है आपके माइनर ग्लैंड से। तो मेजर ग्लैंड में सबसे पहला है पैरोटिड, सेकेंड वन इज़ सबमैंडिबुलर एंड थर्ड वन इज़ सबलिंगुअल। सबसे जो बड़ा मेजर ग्लैंड में सबसे जो साइज़ इसका बड़ा है वो है पैरोटिड, दूसरे नंबर पे है सबमैंडिबुलर और तीसरे नंबर पे है सबलिंगुअल। पैरोटिड ग्लैंड जो है वो उनकी लोकेशन अगर हम देखें तो जो चीक की इनसाइड है, इनसाइड वॉल्स ऑफ द चीक्स हैं, वहाँ पर आपके पैरोटिड ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। ठीक है। दूसरा है सबमैंडिबुलर, जो ओरल कैविटी का जो फ्लोर है उस फ्लोर के ऊपर जो ग्लैंड्स मौजूद हैं उनको हम कहते हैं सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स। एंड द थर्ड वन इज़ सबलिंगुअल, आपकी टंग के नीचे अंडर योर टंग जो सलाइवरी ग्लैंड्स मौजूद हैं, दोज आर नोन एज सबलिंगुअल ग्लैंड्स। ठीक है। माइनर ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होते हैं जो माइन्यूट अमाउंट में सलाइवा प्रोड्यूस करें और जो जिसको हम म्यूकॉइड भी कहते हैं। यहाँ पर नेम मेंशन नहीं है, मैं बता देती हूँ। माइनर सलाइवरी ग्लैंड्स कौन कौन से हैं हमारे पास, तो उसमें जो है वो नाम है लेबियल ग्लैंड है, लेबियल, बकल, ग्लॉसो पैलेटाइन, पैलेटाइन एंड लिंगुअल ग्लैंड्स। ये तमाम तो वो म्यूकॉइड ग्लैंड्स हैं जो कि माइनरी सलाइवरी ग्लैंड्स कहलाते हैं, और यहाँ से माइन्यूट अमाउंट में सलाइवा प्रोड्यूस होता है। ठीक है। अब आते हैं डेली सिक्रीशन ऑफ सलाइवा कि डेली बेसिस पे कितने ml ऑफ सलाइवा जो है वो आपकी बॉडी सिक्रीट करती है ओरल कैविटी में। उसकी जो रेंज है वो है 1 लीटर से लेके 1.5 लीटर्स, और यू कैन से दैट 1000 ml से लेकर 1500 ml डेली बेसिस पे इतना सलाइवा जो है वो सिक्रीट होता है। ठीक है। जो pH है सलाइवा का, ओवर हेयर इट इज़ मैंशनड एज 7, लेकिन जो रेंज है सलाइवा की pH की वो 6.2 से लेकर 7.6 जो है वो नॉर्मल रेंज है आपके सलाइवा की। ठीक है। ये एक बिटवीन लाइक बेसिक टू न्यूट्रल ये फ्लूइड है जो आपकी ओरल कैविटी के pH को भी मेंटेन करता है। ऑल राइट। अब उसके बाद आते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ सलाइवा कि सलाइवा के अंदर उसकी जो केमिकल कॉम्पोजिशन है ये किन किन चीज़ों से मिलकर बना है। तो 99.5% सलाइवा जो है वो वाटर है, बाकी रिमेनिंग 0.5% उसके अंदर सॉल्यूट्स प्रेजेंट होते हैं। अब सॉल्यूट्स हमारे पास यहाँ पर दो टाइप्स के हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स या इनऑर्गेनिक सॉलिड्स जिनका जो रेशियो है वो है 0.2%, और जो ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स या ऑर्गेनिक सॉलिड्स हैं वो हैं 0.3%। इनऑर्गेनिक से मुराद है कि जितने भी सलाइवा के अंदर मौजूद मिनरल्स हैं, सोडियम, पोटेशियम, फ्लोराइड, कैल्शियम, बाइकार्बोनेट, आइंस, ये तमाम तर आइंस जो हैं बेसिकली ये हैं आपके इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स ऑफ सलाइवा। ठीक है। अब बचते हैं ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ऑर्गेनिक में आते हैं हमारे पास इंजाइम्स, प्रोटीन, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन प्रोटीन है, म्यूसिन है जो कि म्यूकस मेम्ब्रेन को जो है वो लुब्रिकेट करता है। फिर हमारे पास एपिथेलियल सेल्स हैं और कुछ लिम्फोसाइट्स हैं। ठीक है। जो कि बनाते हैं आपका ऑर्गेनिक सॉल्यूट ऑफ सलाइवा। अगेन आई एम रिपीटिंग, इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स में या इनऑर्गेनिक सॉलिड्स में आते हैं हमारे पास तमाम तर आयंस, मिनरल्स, सोडियम, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट
और फ्लोराइड है। इसके अलावा ये तमाम तर पोटेशियम, ये हैं आयंस जितने भी हैं, ये हैं आपके मिनरल या इनऑर्गेनिक कंपोनेंट, और ऑर्गेनिक में आते हैं एंजाइम्स, जिसमें लाइजोजाइम है और बैक्टीरियोलाइटिक एंजाइम्स हैं। इसके अलावा हमारे पास अमाइलेज एंजाइम है, ठीक है। और हमारे पास जो है वो कुछ लिम्फोसाइट्स होते हैं, एपिथेलियल सेल्स होते हैं, कुछ प्रोटीन्स जिनका नाम एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन है और म्यूसिन। ये तमाम तर जो प्रोडक्ट्स हैं, ये तमाम तर जो सब्सटेंसेस हैं, ये आते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के अंदर, ठीक है। अब आते हैं कि हमारे पास सलाइवा के अंदर जो कि एक फ्लूइड है ओरल कैविटी का, इस सलाइवा के अंदर हमारे पास जो एंजाइम्स हैं वो किस टाइप के हैं और कितने हैं। तो एंजाइम्स हमारे पास बेसिकली यहाँ पर दो टाइप्स के हैं, सिरस एंड म्यूकस। म्यूकस का मतलब है कि ये जो एंजाइम्स हैं नेचर वाइज, ये म्यूसिन प्रोड्यूस, इनके अंदर म्यूसिन होगा। म्यूसिन वो एंजाइम है, वो कंपोनेंट है जो आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन को कंटिन्यूसली मॉइस्ट रखता है, ठीक है। म्यूसिन म्यूकस सिक्रीशंस बनाकर, म्यूकस प्रोडक्शन करके जितनी भी म्यूकोसल मेम्ब्रेन्स हैं ओरल कैविटी के अंदर, उन तमाम तर म्यूकोसल मेम्ब्रेन्स की जो मॉइस्टनेस है, वो मतलब जो ह्यूमिडिटी है, वो सारी की सारी इसी म्यूसिन की वजह से है। उसके बाद हमारे पास जो दूसरे एंजाइम है सिरस एंजाइम, उसमें है अल्फ़ा अमाइलेज। टाइलिन का हमने लास्ट टाइम भी जिक्र किया था कि वो अमाइलेज जो स्टार्च को डाइजेस्ट करवाने में हेल्प करता है। स्टार्च की जो ओरल कैविटी में डाइजेशन है वो इसी एंजाइम की वजह से है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये तो हुए सिरस एंड म्यूकस एंजाइम्स। बाकी जो है हमारे पास वो एंजाइम जो कि सलाइवा को इम्यूनिटी जो है वो इम्यूनिटी में हेल्प करते हैं, इन अ सेंस के ये एंजाइम्स जो है वो हेल्प करते हैं बैक्टीरिया को मतलब बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए। उसमें हमारे पास है बैक्टीरियोलाइटिक एंजाइम, जिसमें है लाइजोजाइम है। इसके अलावा हमारे पास पर ऑक्सीडेज एंजाइम है, लैक्टोफेरिन भी है। ये तमाम तर वो एंजाइम्स हैं जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं ओरल कैविटी में, ठीक है। लाइजोजाइम का मैं फंक्शन बता दूं कि किस तरह से लाइजोजाइम एंजाइम काम करते हैं। बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है, जिसका मेन कंपोनेंट है पेप्टाइडोग्लाइकन, ये आपके लाइजोजाइम इन बैक्टीरियल सेल वॉल्स के पेप्टाइडोग्लाइकन को ब्रेक डाउन करवाते हैं, क्लीव करते हैं इनकी बॉन्ड को, ताकि वहाँ पर जो बैक्टीरिया की सेल वॉल टूटती है तो बैक्टीरिया की सेल्स को किल करवाया जा सके, ख़त्म किया जा सके। तो इस तरह से आपको जो ओरल कैविटी में जो बैक्टीरियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जा रही है वो इन लाइजोजाइम एंजाइम्स की वजह से है। ऑलराइट, अब जो है हमारे पास आते हैं फंक्शंस ऑफ सलाइवा। कॉम्पोजिशन हमने पढ़ ली और सलाइवरी ग्लैंड्स। नाउ मूविंग अहेड टू फंक्शंस ऑफ सलाइवा। सलाइवा की जो फंक्शंस हैं वो मैकेनिकल फंक्शंस में आता है। सबसे पहले कीप्स द माउथ मॉइस्ट एंड हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ टंग एंड लिप्स ड्यूरिंग स्पीच। जो आपकी रोलिंग मूवमेंट है टंग की और लिप्स की, जो मूवमेंट है स्पीच के वक्त, जो टंग रोल करती है और लिप्स की जो अप साइड एंड डाउन साइड मूवमेंट है, इस मूवमेंट को ईज करने के लिए, ल्यूब्रिकेट करने के लिए सलाइवा मौजूद होता है, ठीक है। ये आपकी ओरल कैविटी को मॉइस्ट रखता है, ताकि ओरल कैविटी मॉइस्ट रहे, म्यूकस मेम्ब्रेन्स उसकी मॉइस्ट रहें और स्पीच के दौरान बोलते वक्त कोई भी दिक्कत ना पेश आए। उसके बाद है इट हेल्प्स इन द मैस्टिकेशन एंड स्वेलिंग। जो निगलने का अमल है और चबाने का अमल है, इन दोनों प्रोसेसेस में सलाइवा का बहुत अहम किरदार है, ठीक है, क्योंकि ल्यूब्रिकेट करता है फूड को भी और ओरल कैविटी को भी, आपके फेरिंग्स को भी, ताकि जो जो मतलब च्यूइंग का जो प्रोसेस है मैस्टिकेशन का, वो इजीली हो सके सलाइवा की फ्लूइड की वजह से। और दूसरा, जब वो खाना निगलते हैं, स्वेलो करते हैं, तो उसमें फेरिंग्स को ल्यूब्रिकेट करने के लिए, मॉइस्ट करने के लिए भी सलाइवा हेल्पफुल है। थर्ड फंक्शन है डाइल्यूट्स द हॉट सब्सटेंसेस एंड दस प्रिवेंट्स इंजरी टू द म्यूकस मेम्ब्रेन। जितने भी हॉट सब्सटेंसेस आप इनटेक करते हैं, हॉट टी है या ड्रिंक्स हैं, वो तमाम तर उनको डाइल्यूट करने के लिए, उनके जो टेम्परेचर है उसको थोड़ा सा कम करने के लिए सलाइवा सिक्रीट होता है, ताकि इंजरी ना हो सके ओरल कैविटी में मौजूद म्यूकस मेम्ब्रेन्स, ताकि डैमेज ना हो सके हाई टेम्परेचर की वजह से, ठीक है। तो ये तो हुआ मैकेनिकल फंक्शन ऑफ सलाइवा। अब जो है वो नेक्स्ट है हमारे पास, दैट इज़ डाइजेस्टिव फंक्शन। डाइजेस्टिव फंक्शन में हमारे पास टाइलिन अल्फ़ा अमाइलेज एंजाइम मौजूद है,
जो कि स्टार्च को ब्रेक डाउन करवाता है, माल्टोज, माल्टोट्रायोज एंड अल्फा डेक्सट्रिन में हम लोग लास्ट लेक्चर्स में अच्छी तरह डिटेल से इसको कवर कर चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास सलाइवा के अंदर जो एक और डाइजेशन का प्रोसेस होता है ओरल कैविटी में, वो है लाइपेज एंजाइम, जो लिंगुअल लाइपेज था एब्नस ग्लैंड से जो बन रहा था, वो भी यहाँ पर अफेक्ट करता है आपकी डाइजेशन ऑफ लिपिड्स को, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास एक्सक्रीटरी फंक्शन है सलाइवा का, एक्सक्रीटरी फंक्शन का मतलब होता है कि जो भी मतलब बॉडी के अंदर वेस्ट मटेरियल बन रहा है जिसको बॉडी ने एक्सक्रीट आउट करना है, तो उसकी एक्सक्रीशन की जो एक सोर्स है वो एक, उसमें से जो एक सोर्स है वो है सलाइवा, कि सलाइवा भी हेल्प आउट करता है ताकि आप डिफरेंट अपने बॉडी के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उनको बॉडी से एक्सक्रीट आउट या एक्सपेल कर सकें, ठीक है। उसमें यूरिया है, हेवी मेटल्स हैं, अनसर्टेन ड्रग्स हैं लाइक आयोडीन, एंटीबायोटिक्स एंड पेनिसिलिन। तो ये इनकी जो रूट ऑफ एलिमिनेशन है वो सलाइवा कंसिडर की जा सकती है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है, अच्छा इसके अलावा जो एक्सक्रीशन का जो इसका फंक्शन है, इसमें जो बिटर टेस्ट आता है जब मुंह का जायका जब कड़वा होता है तो वो इंडिकेशन होती है कि कोई ड्रग जो है वो एक्सक्रीट आउट हो रहा है, ठीक है। अनआयोनाइज्ड फैट सॉल्युबल ड्रग्स अक्सर जो हैं वो एक्सक्रीट होते हैं सलाइवा में, अनआयोनाइज्ड फैट सॉल्युबल ड्रग्स एक्सक्रीट होते हैं सलाइवा के ज़रिए से, और इंडिकेशन होती है बिटर टेस्ट। अगर आपका मुंह का जायका किसी ड्रग के इंटेक के बाद कड़वा हो जाए, इट मीन्स कि आपकी सलाइवा के ज़रिए से वो ड्रग एक्सक्रीट आउट हो रही है। ऑलराइट, नेक्स्ट जो है हमारे पास दैट इज़ इट हेल्प्स इन द सेंसेशन ऑफ टेस्ट। जो टेस्ट बर्ड्स आपके एक्टिवेट होते हैं बिटर के, सॉल्टी, सार टेस्ट और जो स्वीट टेस्ट है, ये तमाम तरह टेस्ट जो है वो आपके टेस्ट बर्ड्स रिकग्नाइज करते हैं, इनको स्टिमुलेट करते हैं। उनको एक्टिवेट करने के लिए इन टेस्ट बर्ड्स को या स्टिमुलेट करने के लिए सलाइवा की ज़रूरत पड़ती है। किस तरह से कि हमारे पास जो फूड आता है वो फूड डिज़ोल्व होता है आपके सलाइवा में, और फिर जो है वो डिज़ोल्व फूड स्टिमुलेट करता है, सिग्नल बनता है इन टेस्ट बर्ड्स का। जब तक फूड डिज़ोल्व नहीं होगा तब तक आपके टेस्ट बर्ड्स स्टिमुलेट या एक्टिवेट नहीं होंगे, और जब तक टेस्ट बर्ड्स एक्टिवेट नहीं होंगे जो टेस्ट की जो सेंसेशन है वो आपको फील नहीं हो सकेगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो सलाइवा का फंक्शन है वो एक सॉल्वेंट की तरह पर है कि ये डिज़ोल्व कर रहा है फूड को ताकि वो स्टिमुलेट कर सके आपके टेस्ट बर्ड्स को। नेक्स्ट है हमारे पास हेल्प्स इन वाटर बैलेंस। वाटर बैलेंस की जो वाटर बैलेंस इस तरह से हो रहा है कि अगर आपका माउथ जो है वो ड्राई है सलाइवा की प्रोडक्शन कम होने की वजह से, तो ड्राई माउथ का जो सिग्नल है वो नर्व्स के ज़रिए से जाता है आपके थर्स्ट सेंटर दैट इज़ लोकेटेड इन हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में जब ये मैसेज जाएगा नर्व एंडिंग्स के ज़रिए से, ये नर्व्स जो हैं वो बेसिकली टंग की पोस्टीरियर साइड पर प्रेजेंट होती हैं। जब भी सलाइवा की सिक्रीशन कम होती है तो ये नर्व्स एक्टिवेट होंगी। ये सेंसरी नर्व्स हैं जो कि मैसेज लेकर जाती हैं ड्राई माउथ का, कहाँ पर आपके हाइपोथैलेमस में, जो कि थर्स्ट सेंटर है, कंट्रोल करता है थर्स्ट को। जब ये मैसेज आएगा थर्स्ट सेंटर हाइपोथैलेमस को तो ये एक्टिवेट होगा और वहाँ से सिग्नल जो है वो थर्स्ट का रिलीज़ होगा, ठीक है। फिर थर्स्ट के सिग्नल्स के रिलीज़ होने की वजह से जो सब्जेक्ट है, जो इंसान है, वो पानी जब प्यास लगती है तो इंसान पानी पीता है, ठीक है। इस तरह से थर्स्ट का जो सिग्नल आता है उसकी वजह से आप वाटर इनटेक करेंगे। वाटर इनटेक करने की वजह से जो आपका वाटर का बैलेंस आउट हुआ था वो वापस से रेगुलेट हो जाएगा। इस तरह से वाटर बैलेंस में सलाइवा हेल्प करता है कि ये जैसे ही सलाइवा की प्रोडक्शन कम होगी तो एक मैसेज जाएगा नर्व एंडिंग्स के ज़रिए से आपके थर्स्ट सेंटर में। थर्स्ट सेंटर एक्टिवेट होकर थर्स्ट का मैसेज भेजेंगे आपके बॉडी को ताकि वाटर इनटेक बढ़ा के आउटसाइड से एक्सटर्नल सोर्स से पानी पीकर ताकि पानी का जो बैलेंस है उसकी मिकदार को वापस से बरकरार किया जा सके। नेक्स्ट है हमारे पास ओरल हाइजीन फंक्शन। सलाइवा कंटिन्यूसली आपकी ओरल कैविटी के अंदर सलाइवा मौजूद है और सिक बन रहा है, ठीक है। ओरल कैविटी में सलाइवा का एक मकसद ये भी होता है कि जो भी आप फूड इनटेक करते हैं, जो लेफ़्ट ओवर फूड पार्टिकल्स हैं, उन तमाम तो फूड खाना खाने के बाद जो ज़रात रह जाते हैं खाने के, उन तमाम ज़रात को फूड पार्टिकल्स को
ये सलाइवा कंटिन्यूसली क्या करता है, वॉश करता है, आपकी ओरल कैविटी से हटाता है, उनको रिमूव करता है, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ अगर लेफ़्ट ओवर फूड पार्टिकल्स रह जाते हैं सलाइवा ना होने की वजह से, तो वो बैक्टीरिया जो है वहाँ पर एक्टिवेट होगा, ओरल कैविटी का बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया क्या करता है, आपकी जो एनिमल लेयर होती है दांतों की, ये उसको डिस्ट्रॉय करता है एसिड्स को सिक्रीट करके, ठीक है। जब एनिमल डिस्ट्रॉय होती है तो जो दांत हैं उनके गिरने के चांसेस या ओरल कैविटीज़ के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से सलाइवा आपकी जो ओरल हाइजीन है, ओरल कैविटी की जो क्लींजिंग है वो करता है। किस तरह से कि ये सलाइवा वॉश करता है तमाम तर लेफ़्ट ओवर फूड पार्टिकल्स को ताकि वो माउथ के अंदर या टीथ के पास डिपॉजिट ना हो सकें और वहाँ पर बैक्टीरिया अपने एक्शन के ज़रिए से आपके दांतों को जो है वो डिस्ट्रॉय ना करें। तो इस तरह से कंप्लीट होते हैं तमाम तर फंक्शंस ऑफ सलाइवा। इसके अलावा यहाँ पर एक पॉइंट रह गया है अदर एंजाइम्स में, अगर आप देखें IgA का जिक्र किया गया है। IgA बेसिकली हमारे पास सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर प्लाज्मा बी सेल्स होते हैं, ठीक है। प्लाज्मा बी सेल्स वो लिम्फोसाइट्स हैं जो कि ह्यूमोरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। ह्यूमोरल इम्यूनिटी कहते हैं एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन करवाकर इम्यूनिटी प्रोवाइड करना। तो सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर रिजाइड करते हैं प्लाज्मा बी सेल जो कि एक ख़ास किस्म के लिम्फोसाइट्स हैं। इन बी सेल्स ने क्या करना है कि IgA इम्यूनोग्लोबिन A को प्रोड्यूस करवाना है जब भी ज़रूरत पड़ती है ताकि इसको सलाइवा में सिक्रीट करवाया जा सके। तो इस तरह से सलाइवा जो है इम्यूनिटी में हेल्प आउट करता है, ठीक है। तो आई होप यहाँ पर क्लियर हो गए हैं फंक्शंस एंड द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ सलाइवा एंड द ग्लैंड्स विच आर इन्वॉल्व इन द सिक्रीशन ऑफ सलाइवा।